जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में। पुत्रदा एकादशी के व्रत में, जो कि इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तो उनके पुण्यों का उदय हो पाता है, तभी जाकर के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान और यशस्वी होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है तथा सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाली है। एकादशी का व्रत, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना विशेष महत्व है। इसी प्रकार से पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत के प्रभाव से इसका नाम, जो कि पुत्रदा एकादशी है, यह संतान रत्न को प्रदान करने वाली है। जिन भक्तों को संतान की चाह हो, उन्हें प्रेम पूर्वक सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को धारण करना चाहिए। तो भगवान की अगर कृपा हो तो अवश्य ही संतान लाभ की प्राप्ति होती है। जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें जो कि दशमी के दिन से व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन, जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छे तरह से साफ कर लेनी चाहिए। इसके बाद फिर रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन, जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके उस दिन गंगा नदी में स्नान करनी चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, हे भगवान नारायण, आज मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो। हमारे दैविक, दैहिक, भौतिक सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। और एकादशी तिथि के दिन, जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए इस व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे और पूर्ण निष्ठा के साथ इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का इस दिन सुबह और शाम के समय, जो कि पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करे, कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे और रात्रि में जहाँ तक हो जागरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। अगर आप एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं तो उसका कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है। तो रात्रि जागरण आदि करते हुए भगवान नाम का स्मरण, भजन, कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का सम्मान होता है, वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा, भक्ति भाव के साथ ही व्रत को करना चाहिए। व्रत के लिए मन में अगर अश्रद्धा हो, अविश्वास हो, तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत को करना चाहिए। और फिर इस व्रत का पारण, जो कि अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर ले और पहले भगवान का पूजन आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत वाले दिन अगर आपके घर पर कोई याचक आते हैं तो याचक को भी खाली हाथ नहीं लौटानी चाहिए।
अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ आपसे जो भी बन सके उन्हें अन्न वस्त्र चाहे जो भी हो उन्हें प्रदान करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 1 जनवरी 2023 दिन रविवार शाम 7:13 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार रात्रि 8:25 पे। तो हमें शुद्ध रूप से जो एकादशी के लिए समय प्राप्त हो रहा है द्वादशी युक्त और सूर्योदय व्यापनी के अनुसार, तो वह समय 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन व्रत को किया जाएगा और दशमी तिथि नियम का पालन जो कि 1 जनवरी 2023 दिन रविवार को एकादशी में दशमी नियमों का पालन किया जाएगा। और इस व्रत का पारण जो कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए और हरिवासर का जो समय होता है द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा वह हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की समाप्ति 3 जनवरी 2022 दिन मंगलवार रात्रि 10:03 पे द्वादशी तिथि समाप्त है। तो इस व्रत का पारण 3 जनवरी को मंगलवार के दिन जो कि पारण का समय सुबह 7:12 से सुबह 9:20 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि गोमयेन पारणम गाय के गोबर से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन सूर्योदय का समय जो कि सुबह 6:43 और सूर्यास्त शाम 5:19। राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 8:03 से सुबह 9:23 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि सिद्धि योग सुबह 6:55 तक, उसके बाद शादी योग होगा जो कि अगले दिन सुबह 6:51 तक, उसके बाद फिर शुभ योग। नक्षत्र जो कि भरणी नक्षत्र दोपहर 2:24 तक, उसके बाद कृतिका नक्षत्र। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।